हेलो, हैव ए नाइस डे। शायद तुलसी ने कहा था, महात्मा तुलसीदास, कि दया धर्म का मूल है। जहां पर दया है वहां धर्म है। पाप मूल अभिमान। पाप और अभिमान साथ साथ है। अभिमान है तो बंदा पापी होगा, दया है तो बंदा धार्मिक होगा। बहुत बड़े बड़े ग्रंथ लिखे तुलसीदास ने। उनका अपना नॉलेज बड़ा जबरदस्त था, और नॉलेज किताबों से नहीं लिया था, सेल्फ अटेंड था। उनकी तपस्या, जितना भी उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, वो उनकी अपनी मेहनत, अपनी तपस्या, अपना अनुभव था। देखिए, इस वक्त हिंदुस्तान में जो सरकार है, हम जितना मर्जी कहते रहे, मैं भाई बड़ी बार कहता हूं कि हिंदुस्तान की गवर्नमेंट एक फेयर गवर्नमेंट है, पर कई सरकारों से वो अच्छी। दुनिया की सरकारों को अगर देखें ना, चाइना की गवर्नमेंट से हमारी गवर्नमेंट बहुत अच्छी। इस करके नहीं कि इन्होंने बहुत तरक्की कर दी या इनके आने से देश में बेसिक चेंजेस आ गई, विकास हो गया। नो, इस करके कि जिस तरह चाइना में लोगों के मूलभूत अधिकार लगभग ना के बराबर है, सेंट्रली कंट्रोल्ड इकोनॉमी बोलते हैं हम इसको, यानी सरकार के द्वारा कंट्रोल किया जाता है सब कुछ। वैसे अभी इंडिया में नहीं है, परंतु अगले 10 साल तक हो जाएगा अगर बीजेपी की ही सरकार रही। पर मुझे लगता है कि अब इनका पीरियड खत्म ही है। इनका जो हनीमून टाइम था वो समाप्त हो चुका, मुझे लगता है। इसके साथ अब दूसरी जगह अमेरिका की हम बात नहीं करते, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डेमोक्रेटिक कंट्री है। इंग्लैंड के, यूके की बात नहीं करते हैं, क्योंकि यूके ने ही हमें सिखाया कि राजशाही में और डेमोक्रेसी में अंतर क्या होता है। राजा है, इंग्लैंड में राजा है, रानी मतलब, परंतु वहां डेमोक्रेसी। तो भैया, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को सारे अधिकार हैं दिए हुए। राजा एक नाम मात्र का, जिस तरह हमारे यहाँ प्रेसिडेंट नाम मात्र का होता है। अफगानिस्तान, मुस्लिम कंट्रीज लगभग सारे ही। अफगानिस्तान इस वक्त जो सरकार है, मैं तो कहता हूं कि वो आज तक ऐसी सरकार बनी नहीं होगी और आगे कभी बनेगी भी नहीं। थोड़ी देर के लिए आए हैं ये अपना जलवा दिखाने के लिए, और जब इनका टेंडर खत्म हो जाएगा तो ये उसी तरह गायब हो जाएंगे जिस तरह आजकल हमारे देश में कांग्रेस गायब है। इस वक्त अफगानिस्तानी गवर्नमेंट में जितने भी लोग हैं, मिनिस्टर्स हैं या मिनिस्टर्स नहीं है, परंतु उनका रोब है, पूरा दबाव है सरकार के ऊपर। एक एक आदमी ने 50-50, 100-100 कत्ल किए हुए। टेररिज्म के बादशाह रहे हैं वो कभी। उनके नाम से, उनके नाम लेने से ही दुनिया थर थर कांपने लगती है। ऐसे खूंखार जिंदा आदमी को गर्दन काट देनी, अलग कर देना उनके वास्ते मामूली बात है। शुक्र है कि अभी तक हिंदुस्तान में सरकारी तौर पर ऐसा नहीं है। वैसे होता है कभी कभी, लिंचिंग करके पीट पीट के मार देते हैं। जहां जिसका जोर होता है वो लिंचिंग कर लेता है। अब पंजाब में किसानों का जोर था,
लिंचिंग का मतलब पीट पीट के मार देना है, परंतु ये लिंचिंग दूसरे किस्म की थी। बीजेपी के लीडर्स को, एमएलए को कई जगह जूतों से पीट दिया, कपड़े फाड़ दिया, नंगे कर दिया। यह भी एक किस्म का लिंचिंग ही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब मेरा सवाल यह है कि क्या क्रूरता, क्या जालिमाना बिहेवियर पब्लिक के प्रति किसी राजा को करना चाहिए? मुझे मेरे बचपन की घटना याद आ गई। उस वक्त शायद मैं 6वीं या 7वीं में पढ़ता होऊंगा। तो हमारे पिताजी ने कहा कि आज मीट बनेगा हमारे घर में। वो ले आए मीट मार्केट से और बना लिया। जब वो सारे खाने लगे, जब मेरी कटोरी में वो डालने लगे तो मैंने कहा मैं नहीं खाऊंगा। क्यों नहीं खाएगा? क्यों नहीं खाएगा? इतने पैसे खर्चे हैं, इतने चाव से बनाया है हमने, तो मैं मुर्गा नहीं खाऊंगा। या बकरी है या सुअर है या पेड़ है या गाय है या मुर्गी है, क्या है क्या नहीं, पहले ये जिंदा थी, आपने इसको खरीदा है, जिससे खरीदा है उसने इसको जिंदा को मार दिया होगा, मैं नहीं खाऊंगा। तो पिताजी बड़े नरम दिल आदमी थे। वो कहने लगे कोई बात नहीं, इसको ना घी और शक्कर के साथ रोटी दे। उन्होंने सोचा बच्चा है, घी और शक्कर के साथ खा लेगा। मैंने थोड़ी सी रोटी खाई, 2-4 ग्रास, और मेरे दिमाग में यही घूमता रहा कि मेरे सामने बैठे जो मेरे भाई बहन है या मेरी माता है या पिता है, ये एक एनिमल का मीट खा रहे हैं। और दिमाग में फितूर सा भरता कि मरे हुए जानवर को खा रहे हैं। और 10-15 मिनट बाद रोटी मेरी बीच में छूट गई, मुझे उल्टियां लगनी शुरू हो गई। और सभी ने खाना वगैरह छोड़ा कि बच्चे को क्या हो गया, और लेकर चले गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने दवाई दी उल्टियां रोकने की, नहीं रुकी। 3 दिन में रहा बीमार। बाद में पिताजी ने कान को हाथ लगाया, आज के बाद यहाँ हमारे घर में नहीं बनेगा। एक ऐसी दुनिया जिसमें एक जानवर को मारना भी पाप समझा जाता था। मैंने अपनी स्टोरी में आपको बताया, गुनाह। ज्ञानी लोग कहते हैं कि एक चींटी भी नहीं मारनी, इसमें भी वही आत्मा है जो हमारे अंदर। एक तरफ वो लोग हैं और दूसरी तरफ तालिबान है। या तालिबान जैसे दूसरे बहुत सारे गुट हैं, संगठन है। इराक में तालिबान नहीं थे, परंतु वहां भी तो यही हो रहा था। जिंदा आदमी को पकड़ा, गर्दन काटी और फिर इंडिया उनकी वीडियोस भेजे कि एक आदमी हमने आपका मार दिया है, 40 आदमी हो रहे हैं हमारे पास, इनको छुड़वाना है तो इतने करोड़ रुपया दे दो, पैसे के वास्ते दूसरे का कत्ल करना। मुझे लगता है कि इस वक्त हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां स्वार्थ है, लालच है, बेईमानी है, गुंडागर्दी है, सब कुछ है। करप्शन मामूली चीज है, परंतु इंसानियत नहीं, दया नहीं है, धर्म नहीं। तुलसी पता नहीं क्यों याद आ जाता है मुझे बार बार, और उनका यह दोहा कि दया धर्म का मूल है। अगर सचमुच दया हो, अगर सचमुच धर्म हो, तब भी तरक्की तो होगी, तब भी हम जी तो लेंगे ना। सोचिए, आज के लिए इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे। आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत शुभकामनाएं। सदा सुखी रहिए।